कहिए दादी जान। मुझे तुमसे कुछ बात करना है। अगर आपने वही बात दोबारा करनी है तो खुद को थकाने की जरूरत नहीं, मैं फैसला कर चुका हूं। कुछ चीजों का फैसला तुम कर सकते हो और कुछ का नहीं। तुम्हारा रवैया इंतहाई नामुनासिब है। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में जो फैसला करना चाहिए वो मैं खुद से कर चुका हूं। मैं और रेयान अपनी नई जिंदगी का आगाज करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, सब कुछ शुरू से करेंगे और वो हम यहां रहकर नहीं कर सकते। तुम ये मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम जिस जगह की बात कर रहे हो वो हमारा घर है। अपने खानदान को, अपने खूनी रिश्तों को किसके हवाले करके जा रहे हो? सिर्फ उस खिजर शादुलो के लिए? सिर्फ उस घटिया इंसान की बेटी की वजह से जिससे तुम्हारे बाबा की जालनी घर छोड़ के चले जाओगे? रेयान ने नहीं कहा, यह मेरी अपनी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी? तुम्हारी मर्जी की वजह से? अच्छा, तो तुम्हारी बाप की उन टूटी हुई हड्डियों का क्या होगा? और तुम्हारी माँ का क्या? खबरदार दादी जान, खबरदार। इस बात को अम्मी और अब्बू की बात से मत जोड़ना कभी। क्यों? क्यों ना जोड़ूं ये बात? असलान बे खानदान का इकलौता वारिस अपने बाप दादा का घर छोड़ के जा रहा है, और वो भी किसके साथ? कातिल की बेटी के साथ। और मैं ये बात तुम्हारे बाप के साथ ना छोड़ूं? अगर आज तुम्हारा बाप जिंदा होता तो तुम्हारी यह हालत देख के क्या कहता? तुमसे पूछना नहीं कि तुम उस घटिया इंसान की बेटी के पीछे जा रहे हो? गोनल और एलिफ के साथ होने वाले वाकयात की तो मैंने बस करें दादी जान। रेयान सिर्फ मेरी बीवी बनेगी। अगर आप रेयान के बारे में इसी तरह से बातें करती रहीं तो सिर्फ मैं इस घर को नहीं छोड़ के जाऊंगा बल्कि जिंदगी से ही निकल जाऊंगा। मैंने अपने 3 बेटे कब्र में उतारे। मेरा दिल जल के खाक हो चुका है। कौन सी मां ये दर्द बर्दाश्त कर सकती है? लेकिन मैंने बर्दाश्त किया क्योंकि तुम लोग मेरा सहारा थे। गोनल, एलिफ और खासकर तुम। उस वक्त तुम लोगों को किसके हवाले करती? अपने दर्द का मरहम तुम लोगों को बनाया मैंने। तुम्हारी आंख से आंसू तक नहीं गिरने दिया मैंने। कोई कमी नहीं रखी तुम्हारी परवरिश में। और अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि कहते हो कि घर छोड़ के चला जाऊंगा। चले जाओ जहां जी चाहे। जहां 3 बेटों का दुख सहा है मैंने, वहां एक और बेटे का दर्द भी सह लूंगी मैं। आप मेरी दादी हैं, मेरी जान है आप, और मैं आपका खून हूं। मैं वो सब कुछ कभी नहीं भुला सकता जो आपने मेरे लिए किया। हमारा निकाह यहीं होगा। उसके बाद हम सब मिलकर खाना खाएंगे। सबकी दुआएं लेने के बाद अपनी बीवी को लेकर यहां से चला जाऊंगा मैं अपनी नई जिंदगी की तरफ। प्लीज मुझसे इससे ज्यादा की तवक्को मत रखिए। अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही।